आपको कोई डर सता रहा है जिससे आप छुटकारा चाहते हैं। फियर के पैटर्न्स होते हैं जिनको तोड़ना बहुत ही जरूरी है उससे छुटकारा पाने के लिए, और वो कैसे करना है वो मैं आज आपको बताऊंगा। 5 कॉमन फियर्स हैं जो लोगों में होते हैं। फर्स्ट, फियर ऑफ फेलियर। आई एम नॉट गुड इनफ, आई कांट डू इट, आई विल नॉट पास। सेकेंड, फियर ऑफ मनी। आई कांट बी सेव्ड फ्रॉम लॉसेस, आई कांट मेक मनी, आई कांट बिकम रिच। थर्ड, fear of inferiority. She doesn't love me. I am not good looking. Nobody likes me. Fourth, fear of disease. I am not well. I can't get cured. I will not recover. Fifth, fear of performance. I can't do well in exams. I can't sing well on stage. I can't run a race properly. ये थॉट्स आपके माइंड में पैटर्न्स बना लेती हैं, ठीक वैसे ही जैसे टर्माइट्स, दीमक आपके घर के दरवाजों, खिड़कियों और फर्नीचर में अपनी जगह बना लेती हैं। वो उनके क्रैक्स में से एंटर होती हैं, वुड पर अपना कब्जा करती हैं, उसी को खाने लगती हैं और लंबी लंबी टनल्स और पैटर्न्स बना लेती हैं। जब तक आपको इसका पता चलता है बहुत देर हो चुकी होती है, वो बहुत फैल चुकी होती है और आपको उसकी ट्रीटमेंट करानी पड़ती है। ठीक इसी तरह फियर आपके माइंड की वीकनेसेस के क्रैक्स में से घुसकर उसी को खाने लगता है और आपके ब्रेन, हार्ट और नर्वस सिस्टम को भी खा जाता है। और जब तक आपको इसकी समझ आती है तो बहुत देर हो चुकी होती है और आप ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास भागते हैं, हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाते हैं। ये इतना डेंजरस है, खतरनाक है। जब आप डरे हुए होते हैं तो एक्सट्रीम्स में सोचते हैं। नॉट, डोंट, कांट, नथिंग, इस तरह के नेगेटिव वर्ड्स आपके मन और जबान पर रहते हैं। ज़्यादातर ये फियर्स बेबुनियाद होते हैं, यानी कि वो बात होती ही नहीं है जो आप सोच रहे हैं। आपको कैसे पता कि आपको बिजनेस में लॉसेज ही होंगे, प्रॉफिट भी तो हो सकता है। या आपको कैसे पता कि आप स्टेज पर खराब ही गाएंगे, अच्छा भी तो गा सकते हैं। फियर इज एन इल्यूजन, यानी कि डर एक भ्रम है, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन जब आप बार बार वही सोचते रहते हैं तो फिर उसके वैसा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपका माइंड आपको उसी दिशा में ले जाने लगता है। आप एक अननोन चीज से डर रहे हैं जिसे आप न तो जानते हैं और न वो आपको जानती है, तो फिर आप उसे जानना ही क्यों चाहते हैं? जिस चीज को खुद को नहीं पता कि वो होगी या नहीं, तो उसकी इंपॉर्टेंस ही क्या है? इन पैटर्न्स को तोड़ना बहुत ही आसान है। सिर्फ उन नो, नॉट, कांट, डोंट, नथिंग की जगह दूसरे वर्ड्स लगा दीजिए। आई एम नॉट गुड इनफ में से नॉट को हटा दो तो क्या रह गया? आई एम गुड इनफ। आई कैन डू इट में से कांट को हटा दो तो क्या रह गया? आई कैन डू इट। आई विल नॉट पास में से नॉट को हटा दो तो क्या रह गया? आई विल पास। इसी तरह सिर्फ एक वर्ड चेंज करने से ही आपका ये फियर का थॉट पैटर्न टूटने लगेगा और धीरे धीरे आपको महसूस होने लगेगा कि आपका फियर कम हो रहा है। फियर से आपका बिजनेस खराब होता है, रिलेशनशिप्स स्पॉइल हो जाते हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, आप फिजिकली भी बीमार हो जाते हैं, इमोशनली भी, मेंटली भी। इन नटशेल, फियर आपकी सारी लाइफ ही खराब कर देता है। योर विजन कैन सेव यू फ्रॉम फियर एंड योर मिशन कैन सेव यू फ्रॉम फियर। अपनी विजन को, अपने सपनों को साकार करिए, उनको मिशन बनाइए लाइफ का। ये मिशन आपको उस तरफ ले जाएगा जहां किसी तरह के डर की कोई जगह नहीं है तो सिर्फ फियरलेसनेस, निडरता, करेज, वो आपके अंदर ही है। सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है बस, ताकि आपका माइंड सही थॉट्स प्रोसेस करे। अपने बेस्ट सेल्फ को उभारिए, अपने वर्स्ट सेल्फ को नहीं। अपनी स्ट्रेंथ्स को उभारिए, अपनी वीकनेसेस को नहीं। अपनी कैपेबिलिटीज को उभारिए, अपनी इनएबिलिटीज को नहीं। आप अपनी लाइफ में बेस्ट डिजर्व करते हैं। बेस्ट मनी, बेस्ट फैमिली, बेस्ट रिलेशनशिप्स, बेस्ट होम, बेस्ट कार, बेस्ट हॉलीडेज, उसके अलावा कुछ नहीं। ऐसा होना चाहिए आपका माइंडसेट कि मैं करूंगा तो बेस्ट ही करूंगा, मैं सोचूंगा तो भी बेस्ट ही सोचूंगा और मैं जीऊंगा तो भी बेस्ट ही जीऊंगा। आप डर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, किसी भी फॉर्म या शेप में नहीं, रात में नहीं, दिन में नहीं, कभी भी नहीं। तो अगर कुछ ऐसा वैसा हो गया तो आप फिर से खड़े हो जाएंगे। ये है आपकी स्ट्रेंथ, एनर्जी, पावर जो आपके अंदर भरी हुई है।
जब आप इस तरह आगे बढ़ते जाएंगे तो फियर पीछे छूटता जाएगा, और जब आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे तो फियर बहुत ही पीछे रह जाएगा, आपको नजर भी नहीं आएगा। जनीन शेपर्ड एक क्रॉस कंट्री स्कीयर थी ऑस्ट्रेलिया में। वो 1988 विंटर ओलंपिक्स के लिए द ब्लू माउंटेन्स में ट्रेनिंग कर रही थी। उनका बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हो गया जब एक ट्रक ने उन्हें बुरी तरह से हिट कर दिया जब वो अपनी बाइसिकल की प्रैक्टिस राइड कर रही थी। उनकी गर्दन और बैक बुरी तरह टूट गए। उनका करीब 5 लीटर खून बह गया। उनका पेट बुरी तरह से कट गया। राइट लेग फट गई, अंदर से टुकड़े टुकड़े हो गए। उनकी कॉलर बोन्स के 5 रिब्स फ्रैक्चर हो गए और उन्हें और बहुत सी दर्दनाक अंदरूनी चोटें आई। शी वॉज ऑलमोस्ट डेड, लेकिन वो सर्वाइव कर गए, जो एक तरह का मिरेकल ही था, चमत्कार ही था। डॉक्टर्स ने उन्हें कहा कि वो अब कभी भी चल नहीं सकेंगी और बच्चे तो बिल्कुल ही पैदा नहीं कर पाएंगे। शी केम होम विद परमानेंट डिसेबिलिटीज। वो पूरी तरह विकलांग होकर घर लौटी। एक दिन वो अपने घर के बाहर अपनी व्हील चेयर पर बैठी थी तो उन्होंने एक छोटा सा प्लेन उड़ते हुए देखा। एक विचार उनके मन में बिजली की तरह कौंध गया। That's it, if I can't walk, I'll fly। उन्होंने डिसाइड कर लिया। उन्होंने अपनी पूरी बॉडी को एक बॉडी कास्ट में बंद करवा लिया। जब कोई बॉडी पार्ट फ्रैक्चर हो जाता है तो उस पर जो प्लास्टर लगता है, उसी तरह के प्लास्टर में उन्होंने अपनी पूरी बॉडी को बंद करवा लिया। उसी को बॉडी कास्ट कहते हैं। उन्हें एयरलिफ्ट करके फ्लाइट के लाइसेंस के लिए ले जाया गया, लाइसेंस के लिए ले जाया गया, और आप मानेंगे नहीं कि एक ही साल में उन्होंने प्राइवेट पायलट का लाइसेंस ले लिया। उन्होंने न सिर्फ ऊपर नीचे फ्लाई करना सीख लिया, बल्कि एरोबेटिक फ्लाइट्स कैसे करनी है दूसरों को भी सिखाने लगी। वो एक प्रोफेशनल पायलट बनने में सफल हुई। उन्होंने यूनिवर्सिटी की डिग्री ली, 3 बच्चों को बड़ा किया और बहुत सी बेस्ट सेलिंग बुक्स भी लिखी। उन्हें अपने देश के हाईएस्ट ऑनर ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया। एक मूवी नेवर टेल मी नेवर उनकी लाइफ पर बनी। उनकी टेडेक्स टॉक अ ब्रोकन बॉडी इजंट अ ब्रोकन पर्सन पर 2 मिलियन व्यूज से भी ज्यादा आ चुके हैं। इस टॉक में उन्होंने कहा, माई होल राइट साइड वॉज रिप्ड ओपन, फिल्ड विद ग्रेवल, माई हेड वॉज कट ओपन अक्रॉस द फ्रंट, लिफ्टेड बैक, एक्सपोजिंग द स्कल अंडरनीथ। जनीन ने अपने फियर्स पर जीत हासिल कर ली थी। Conquer fear if you want to live freely. Let courage settle in your mind deeply. Fear takes away all that you have. Life is not meant to be wasted so cheaply.